अब आपको सीधे लिए चलते हैं बांसवाड़ा, जहां पर राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। सुनाएंगे, संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। पहला उदाहरण है मेरा, जब 2014 में हमारी सरकार आई थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने माता बहनों के विषय जब लिए थे तो सबसे पहले था कि हमारी पुरुष और माताओं के जो लिंग अनुपात में जो कमी थी वो सबसे बड़ी बात थी। पुरुष ज्यादा थे, बहनें कम थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज हम कह सकते हैं कि जब से लेकर के आज तक उस अनुपात में बहुत बढ़ोतरी हुई है कि अब उस अनुपात में पुरुष और महिला की संख्या लगभग बराबर सी हो गई है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्योंकि अगर यह अनुपात बहनों का कम रहता है तो समाज में कई तरह की अव्यावहारिकताएं होती हैं, समाज में कई तरह के भाव होते हैं। तो ये काम अगर किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि गांव में हमारी माता बहनें शाम को अंधेरे का इंतजार करती थी। सुबह सूर्य उगने से पहले शौच आदि से निवृत्त होने के लिए जाती थी। बड़ी परेशानी होती थी। गांव में नजदीक होते थे तो गांव में काम करने वाले भी आ जाते थे। तो माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, घर घर टॉयलेट बनवा के। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। यही नहीं, आप देखती थी कि हम खाना बनाते थे, ईंधन के लिए कहां कहां जाते थे, ईंधन का जुगाड़ करते थे। सबसे पहले माता बहनों को खाना बनाना आता है कि नहीं होता है? और जब चूल्हे पे बनाते थे तो काई से बनाते थे? लकड़ी से बनाते थे ना। तो उसकी तलाश में कहां कहां जाना पड़ता था आपको? जंगल में कहीं कोई पेड़ छांटने पड़ते थे, या खेती में अरहर वगैरह कुछ हो जाती थी तो उसकी लकड़ी लेकर के काम करते थे। उनको लाते थे गांव में, उनको रखते थे। कभी कभी गर्मी आती थी तो आग भी लग जाती है तो वो स्वाह हो जाती थी। ज्यादा नहीं तो फिर कंडे से काम चलाती थी कि नहीं चलाती थी? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उस कंडे और ये लकड़ी लेने के लिए भी जाना पड़ता है, तो आप क्यों ना माता बहनों को, क्योंकि आंखों में धुआं भी जाता था, फेफड़ों में धुआं जाता था, तो उन्होंने उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस का चूल्हा देकर के, टंकी देकर के उन्होंने माता बहनों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। आज कह सकते हैं कि बैंक में तो पहले बैंक की चौखट पे नहीं जा सकती माता बहनें हमारी, लेकिन जनधन का खाता खुलवा करके सबको बैंकों में खाता खुलाने का काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी माता बहनें, उनकी पेंशन आती है। पहले पेंशन आती थी, उसमें कटमनी लग जाती थी। कोई भी देने के लिए आता था तो उसमें वो पूरा पैसा नहीं देता था। अब आपके खाते में पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है? अरे जो आपके पास में किसी योजना का पेंशन का पैसा आता है, हमारी बुजुर्ग मां बैठी है, उनके खाते में आता है कि नहीं आता है? अब उसमें कोई कटमनी तो नहीं लगती है। ये काम किया
तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। माता बहनों, मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमारी बहनों को शिक्षा देने का काम, फ्री शिक्षा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। फ्री स्वास्थ्य चिकित्सा का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। मातृ बंधन योजना में जो राशि पहले 5,000 थी, अब हमने 6,500 कर दी, वो मिलती है। लाड़ो योजना में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। बेटी का जन्म होता है, 1.5 लाख रुपए उसमें मिलते हैं, इसलिए उसमें काम कर सकते हैं, उसका पैसा मिलता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मातृ पोषाहार योजना है, उसमें दूसरी संतान पर जन्म पर 6,000 रुपए मिलते हैं। ये फायदा लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों को दे रही है। आपने देखा, हमने 44,000 से अधिक छात्राओं को स्कूटियां दी हैं और 13 लाख हमने साइकिल दिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आप सभी जानते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक नया काम हमने किया है। हमारी जो गर्भवती बहनें होती हैं, उनके लिए मां बाबूचर योजना हमने चलाई है। उस मां बाबूचर योजना के माध्यम से आप अपनी सोनोग्राफी करा के आ सकती हैं, टीका लगवा के आ सकती हैं, वहां दवाई भी आपको मिलती है और कोई भी जांच होती है उसको फ्री में होती है। हमें पता है कि जब उसके पीड़ा होती है तो बड़ी दिक्कत आती है, कहीं परेशानी होती है, तो घर में सोनोग्राफी के लिए, जांच के लिए पैसे नहीं होते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये हमारी माता बहनों को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, इसके लिए हमने मां बाबूचर योजना के माध्यम से उसका इलाज भी गर्भवती महिला का फ्री हो, इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। आपने